Hello everyone, welcome back in my channel. This is सचिन सिरोही और बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे काली लिनक्स के बारे में। और काली लिनक्स में आज हम आपकी करीब 50 से अबव कमांड्स को चलाकर देखेंगे। और आज की इन कमांड से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको लिनक्स में कंफ्यूजन नहीं रहेगा बिल्कुल भी। बस आप इसको प्रॉपर तरीके से वॉच करें। बहुत मेहनत करके ये वीडियो मैं बना रहा हूं और बहुत ही कंटेंट मैंने इसमें निकाला है कि जो कमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या लाइनेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन कौन सी कमांड्स हैं और उनको किस तरीके से चलाया जाता है। सो मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो मैंने इसमें शेयर किया है। सो जो इस वीडियो में नए हैं चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के बाद में आप मुझे बताइए कमेंट करके कि मेरी वीडियो कैसी रही। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, हमें अपने टर्मिनल पर जाना है। टर्मिनल पर चलने के बाद हम सबसे पहले यहां पर इसको सूडो सू कर लेते हैं। सूडो सू का मतलब है कि हम इस कमांड में आगे बढ़ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स हम इसको दे रहे हैं, तो 1 2 3 जो भी हमारा पासवर्ड है वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब मुझे अगला सबसे पहला काम क्या करना है, मैं अपनी एक नोटबुक फॉलो कर रहा हूं कि जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज लाइनेक्स की कुछ कमांड्स हैं। सबसे पहले मैं आता हूं यहां पर, वन बाय वन डिस्कस हम करते हैं। सबसे पहली होती है एलएस कमांड। एलएस कमांड से आप क्या कर सकते हो कि एलएस कमांड से यहां पे आप देख सकते हो कि कितनी सारी डायरेक्टरियां फाइलें मेरे पास अवेलेबल हैं। सिंपल सा मैंने एलएस लिखा है और कुछ नहीं लिखना। अगर आपने एलएस लिख दिया तो एलएस आ जाएगा। अगर कोई डायरेक्टरी पहले से बनी हुई है, जैसे हमने कहा mkdir, तो आप यहां से कोई डायरेक्टरी बना लें लाइक कॉलेज के नाम से। और अगर आप देखना चाहते हो कि इस डायरेक्टरी के अंदर क्या है, तो आप ls कॉलेज के नाम से देख सकते हो। ये डायरेक्टरी अभी खाली है, कुछ इसमें है नहीं। सो ls का काम इतना ही है। ls का काम और भी होता है कि ls-l जो लिस्टिंग में चीजों को शो कर देता है। जब ये चीजों को लिस्टिंग में शो करता है तो आपको यहाँ पर रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन शो होती है। हमारे पास लाइनेक्स में 3 तरह की परमिशन होती है, रीड राइट और एग्जीक्यूट, जो कि आपकी हम अपने हिसाब से फाइलों को अलॉट करते हैं। रूट के पास ज्यादातर परमिशंस होती हैं और जो कोई दूसरा लॉगिन बना हुआ है उसके पास परमिशंस कम होती हैं। सो मैं अभी अपने रूट डायरेक्टरीज पे हूं, तो रूट डायरेक्टरीज पे चलिए देख लेते हैं वन बाय वन कौन कौन सी कमांड्स हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये ls पे हुआ। ls के बाद मेरे पास एक pwd होता है और ये a भी है। देखिए ls में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मेरे पास ls में एक कमांड होती है lsa, जो कि आपको हिडन फाइलें भी शो करता है। तो जो हिडन फाइलें होती हैं लाइनेक्स में वो डॉट से मिलके बनी होती हैं। तो डॉट वाली फाइलें बच्चों आपकी हिडन होती हैं, उनको भी देखने के लिए हम ls-a का इस्तेमाल करते हैं, ऑल। या फिर एक होता है आपका LH। सो LH से यूज करते हो आप कि वही आ जाता है, लिस्टिंग वाइज ही चीजें करने लगता है, इसमें कुछ ज्यादा अंतर आपका नहीं है। नाउ फिर बात आती है हमारी pwd कमांड की। सो pwd से हम क्या कर सकते हैं, अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरीज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं किस डायरेक्टरीज पे हूं और किस डायरेक्टरीज पे मैं काम कर रहा हूं, ये हम चेक कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि मुझे चेक करना है कि cd क्या होता है, आपका चेंज डायरेक्टरी के लिए होता है कि सर हमने ये जो अभी डायरेक्टरी बनाई थी मेरठ, मुझे इस डायरेक्टरीज में जाना है, तो cd और मेरठ मेरठ कर दीजिए, आप उस डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे। बट ये कह रहा है कि मेरठ डायरेक्टरी से अभी कोई यहाँ पर है नहीं। सो मैं एक mkdir, ये जो मैंने कॉलेज बनाया था, सो मैं कॉलेज डायरेक्टरीज में जाना चाहता हूं। सो आप देखोगे यहाँ पे कॉलेज डायरेक्टरी में आप इजीली मूव कर जाओगे, इसका ये फायदा है। देन फिर हम बात करते हैं यहां से mkdir डायरेक्टरी बनाना। इसमें मैं आपको एक चीज अच्छे से बताना चाहता हूं कि जब हम डायरेक्टरी बनाते हैं और डायरेक्टरी डिलीट करते हैं तो उनमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने। जैसे मैंने कहा mkdir और मैंने कॉलेज बनाया था, मैं बना रहा हूं यहां से लाइक फॉर एग्जांपल कुछ भी हम यहां से जैसे कंप्यूटर बना दिया, माउस बना दिया और आपका कीबोर्ड, तो ये 3 डायरेक्टरी आपकी एक साथ बन जाएंगी। या मैंने कहा कि 2 डायरेक्टरी मैं ऐसे बना रहा हूं और एक डायरेक्टरी, चलिए मैं 2 डायरेक्टरी बना रहा हूं, माउस और कंप्यूटर, सो 2 डायरेक्टरी एक साथ बन जाएंगी। लेकिन mkdir अगर आपने कहा
कि सर हम यहाँ पर कंप्यूटर वाली डायरेक्टरीज में एक फर्दर एक और डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, जिससे फॉर एग्जांपल लाइक लैपटॉप। सो इसके अंदर एक डायरेक्टरी बन जाएगी। लेकिन अगर ये डायरेक्टरी आपको देखनी है सो आप ls करके यहां से देख सकते हो, तो सारी ही दिखाई देंगी जितनी भी हैं। नाउ कॉलेज के अंदर, सो कॉलेज के अंदर मुझे क्या करना है, अभी वापस आना है, तो मैं cd स्पेस डॉट डॉट करके वापस आ जाऊंगा। बहरहाल लेकिन ये तो बात रही कि ठीक है डायरेक्टरी हमने बना दी, मुझे कॉलेज वाली डायरेक्टरी को डिलीट करना है। सो अगर आप यहाँ पर ARMDIR लोगे और कॉलेज को डिलीट करना चाहोगे तो बच्चों ये आपकी डिलीट बिल्कुल नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि ये डायरेक्टरीज हमारी एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। अगर ये डायरेक्टरी हमें फोर्सफुली डिलीट करना है सो RM और -RF और अपनी डायरेक्टरी का नाम लिख देना बच्चों यहाँ पर आप कॉलेज। तो RF कमांड क्या कर देगी, इसको रिमूव कर देगी फोर्सफुली हमारी नॉन एम्प्टी डायरेक्टरीज को। तो इसे आप एंटर करोगे तो यहां से डायरेक्टरी बच्चों आपकी साफ हो जाएगी, बिल्कुल मिलेगी नहीं। ls कर लीजिए, आप ls करके देख लीजिए, आपको कहीं पर भी वो कॉलेज वाली डायरेक्टरी यहां पर नहीं मिल रही। तो ये रहा कि आप मल्टीपल डायरेक्टरी किस तरीके से बनाओगे और उसको किस तरीके से आप डिलीट करोगे, या cd करके कैसे आप चीजों को चेंज करोगे या उससे बाहर आओगे। तो cd नॉर्मल किसी भी डायरेक्टरी पे आप जाके चेंज कर सकते हो। cd कि सर हम देखना चाहते हैं मेरठ है, तो मेरठ तो है ही नहीं यहाँ पे, या सर cd कॉलेज है तो कॉलेज भी नहीं है क्योंकि डिलीट हो गया, वो है ही नहीं यहाँ पर। सो फिर बात आती है कि सर हम rm का जो यूज होता है वो मैंने अभी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए भी किया, लेकिन rm का यूज फाइलों को डिलीट करने के लिए भी होता है। जैसे cat कमांड का यूज मैं कर रहा हूं यहां पर कोई भी एक फाइल बनाने के लिए bb.txt। तो ये मैं यहां पे बना देता हूं कि दिस इज द कंप्यूटर फाइल। सो ये मैंने इसमें लिख दिया बच्चों, और इसको मैंने क्या करना है, एंटर करके Ctrl+C कर देना है। cat कमांड फाइल बनाने के लिए भी यूज की जाती है, और cat कमांड हमारी यहां पर इसको देखने के लिए भी यूज की जाती है कि इसके अंदर क्या मैटर लिखा हुआ है। देन अगर आपने कहा कि सर ठीक है अब मुझे इस फाइल को रिमूव करना है, तो rm और bb.txt ये फाइल बड़े आसानी से डिलीट हो जाएगी, आपकी नहीं रहेगी यहां पर। तो ये इसका फायदा है आपका rm कमांड का। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए आप वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, आज सारे डाउट क्लियर कर दूंगा बिल्कुल कि लाइनेक्स में क्या क्या चीजें हैं, सब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रखे हैं मैंने, और कमांड्स में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल सब सेट है चीजें, बस आप ध्यान से वॉच करते रहिए। दूसरा काम है इसमें cp का मतलब होता है कमांड, एक फाइल को किसी दूसरी जगह कॉपी करना। कि मान लीजिए बच्चों RMDIR, हर बार नया लॉजिक लेके आऊंगा आपके लिए, RMDIR और हमने यहाँ पे दो डायरेक्टरी बना दी, जैसे dir या फॉर एग्जांपल सर mydir1 और mydir2। तो ये दो डायरेक्टरी मैंने अभी बना दी हैंड टू हैंड। ये कहा है कि लाइक mkdir और mydir1 और mydir2, ये दो डायरेक्टरी बन गई, दोनों डायरेक्टरी बन गई। अब एक काम करते हैं सर, एक फाइल इन दोनों डायरेक्टरी में कॉपी कर देते हैं। सो सर कौन सी फाइल कॉपी थी, हमारी फाइल bb थी, या बनाते हैं कैट के थ्रू, और अभी एक बना देते हैं दोबारा से, हमें फाइल बनानी अब आई गई है बहुत अच्छे से .txt। सो हमने क्या कर दिया सर, दिस इज द कंप्यूटर फाइल। तो ये करके Ctrl+C कर दिया बच्चों, सेव हो गया। अब एक काम करो, cp कमांड चला दो, कौन सी फाइल है, bb.txt, किसमें सेव कर दो बच्चों, mydir में 1 में। अब देख लो यहाँ पे ये फाइल इसमें कॉपी हो गई नहीं हो गई, चलिए चेक कर लेते हैं बच्चों। कैसे चेक करोगे आप इसमें, सर वो ls कमांड सीखी थी हमने, bb नहीं mydir1 पे चले जाओ और यहां से चेक कर लो, सर इसमें देखो एक फाइल आ गई bb.txt। सो इस फाइल से आप चेक कर लो कि cp कमांड ने एक साथ कॉपी कर दी। दो डायरेक्टरी चाहते हो दो कॉपी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, या यहां पर आप ये भी कर सकते हो सर mydir के अंदर फर्दर कोई दूसरी डायरेक्टरी है तो उसमें भी आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। नाउ mydir2 था मेरा, तो मैंने इसमें भी कहा, तो ये कह रहा है कि ऐसे दो डायरेक्टरी यहाँ पे सप्लाई नहीं करो, ठीक है। सो एक डायरेक्टरी में आप कॉपी कर लो, नेस्टेड करके डायरेक्टरी आप कितनी भी यहाँ पर दे सकते हो। अब इसमें अगली बात आती है कि ठीक है cp कमांड हमने पढ़ ली कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए क्या होता है। देखिए ये उसी तरीके से होता है जैसे कट और पेस्ट।
तो मूव का मतलब होता है कट और पेस्ट, सीपी का मतलब होता है सिंपल कॉपी एंड पेस्ट। तो सर एमवी कर दिया, और हम कोई भी फाइल, जैसे ये bb.txt फाइल है और मैं इसको mydir2 में कर रहा हूं आपके, तो सर ये कॉपी कर दिया। अब दोबारा जरा यहाँ पे देख लो, ls या कैट कमांड से करके देख लो, bb डॉट, आपको कहेगा नॉट फाउंड। क्यों कहेगा? क्योंकि ये आपने मूव कर दी, यहां से कट और पेस्ट कर दी, किसमें? mydir में कर दी। सो क्या करोगे आप यहां से कि सर चलिए देखते हैं चल के, mydir2, mydir2 में बच्चों देख लो bb.txt आ गई आपकी ये वाली। सो ये रहा आपका, यहां पर ये काम हमने इससे सीखा। फिर एक कमांड हमारे पास होती है टच कमांड। टच कमांड का यूज क्या है कि टच कमांड क्रिएटर एक एम्प्टी फाइल बना देती है आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल कि सर हमें अगर टच कमांड यूज करनी है, कोई भी एक पाथ दे दो आप इसमें। पाथ क्या देना चाहते हो कि सर टच और जो होम डायरेक्टरी है कुछ भी दे दो, ये खाली फाइल बना के उसमें रख देगा। तो ठीक है, टच कमांड दे दी और मैंने कहा ये फाइल बना दो, तो देखना ये फाइल इसमें बना देगा, लेकिन ये खाली फाइल रहेगी, बिल्कुल एम्प्टी फाइल है ये आपकी। कैसे पता चलेगा? आप ls कमांड कर दो या आप फाइल देखो, ls कमांड फाइल को देखने के लिए नहीं है बच्चों, देखो मैं दिखा देता हूं, ये फाइल को फाइल दिखा देगी। तो कंटेंट देखने के लिए हमेशा फाइल डॉट टीएक्सटी का इस्तेमाल करें। तो ये खाली फाइल है, बिल्कुल एम्प्टी। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये एम्प्टी फाइल कैसे चेक की जाए। तो टच कमांड का मतलब है क्रिएट अ एम्प्टी फाइल इन एनी डायरेक्टरी। अब बच्चों इसमें क्या करना है, अगला बात आ गया फाइल का। सर मुझे उस फाइल का नाम चेक करना है कि उसका टाइप क्या है, तो फाइल लिख दो और फाइल का नाम लिख दो, उसका टाइप बता देगा ये आपने आप ऑटोमेटिकली। सो हम आ गए यहाँ पर किस पे, फाइल पे, और जो मैंने फाइल अभी बनाई है इस पे मैंने एंटर कर दिया। तो क्या कह रहा है ये फाइल? सर फाइल डॉट टीएक्सटी है, और ये फाइल क्या है? एम्प्टी है, बिल्कुल ठीक है। तो ये पता चल गया ना टच के थ्रू कि टच क्या कर रहा है, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करके दे रहा है आपको, और फाइल की हेल्प से आप क्या चेक कर पा रहे हो उसमें कि ये एम्प्टी है या फुल है। तो ये हमें पता चल गया। बने रहिएगा बच्चों, कमांड बहुत है, कम से कम 50 to 60 कमांड है, बेहतरीन कमांड निकाल के लाया हूं, सारी आज समझा दूंगा। दूसरा है जिप और अनजिप। होता है क्या है कि जब आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो, काली लिनक्स में या किसी भी लाइनेक्स सॉफ्टवेयर में या विंडोज में, तो जिप में भी मिल जाती है फाइल। अब मुझे जिप फाइल को बनाना है अगर, या जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो जिप फाइल मतलब क्या था, बंडल्स ऑफ फाइल हो गया, एक तरीके से हमने उसको आर्चिव फाइल बना दी। तो चलिए बच्चों बना देते हैं इसको भी कि जिप, मान लो मैंने यहां पर एक जिप फाइल का नाम दिया सचिन डॉट जिप, और दो फाइल बना ली थी मैंने पहले से ही, a.txt और b.txt। आप भी कैट करके बना लेना। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों फाइलों की एक जिप फाइल बना दूं। तो देखना ये जिप फाइल मेरी यहां बन गई। कैसे पता चलेगा सर? ls और बस ls कर दो खाली, यहां देख लो कहीं मिल जाएगा, ये रहा सचिन डॉट जिप फाइल बन गई इसमें। इस काम को करने से, कौन से काम को, ये देख लो आराम से वीडियो को पॉज करके, कि आपकी दो फाइल मैंने बना के इसमें डाल दी सचिन डॉट जिप में। अब आप इसको उठा के कहीं भी ले जाओ। सर अगर ये मान लीजिए आपने जिप कर दी, अब मुझे क्या करना है, इसको अनजिप करना है। तो अनजिप में क्या करोगे, सचिन डॉट जिप, तो इसमें से ए और बी दोनों को बाहर निकाल देगा, ये एक्सट्रैक्ट कर देगा। लेकिन जब इससे बाहर आप फाइलों को एक्सट्रैक्ट करोगे, जैसे विंडोज में करते हो ना कि सर बाहर निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, वो कहेगा रिप्लेस कर दें क्या। आप कहोगे रिप्लेस करना, हमने कहा यस कर दो। तो हमने कहा YES, जो ABC उसमें से निकाल रहे हो, ए और बी दोनों को बाहर निकाल दो और रिप्लेस कर दो। हमने कहा यस, दोनों को ही कर दो। तो जिप फाइल बनाना और अनजिप करना दोनों का हमने काम सीख लिया। बहुत एनर्जी बना रहा हूं इस वीडियो को बनाने की, काफी लंबी बनने वाली है ये, क्योंकि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे पहले कंप्लीट हो ही नहीं सकती। ठीक है, पूरा पोटेंशियल लगा दूंगा आज इस वीडियो में। जिप फाइल बना दी, ठीक है। सर टार फाइल क्या होती है? दरअसल होता क्या है कि टार फाइल जो है वो भी हम किससे डाउनलोड कर रहे हैं सर? इंटरनेट से। तो ये क्या होता है, टार कमांड आर्चिव मल्टीपल आइटम। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे जिप फाइल के थ्रू करते थे, तो टार फाइल भी आपका कंप्रेशन का ही काम करती है। सर अगर हमने टार फाइल बना दी, तो फिर टार फाइल को हमें दोबारा से कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे देख लो बच्चों। कोई भी लिंक ले लेना, TAR, ठीक है, और टार करके आप इसमें पहले एक लिंक दे देना, ये
लिंक का नाम क्या है आपका? CVF। तो CVF का मतलब है कि आप CVF की कोई टार फाइल यहां पे बना रहे हो। तो मैंने बना दी कि जैसे मैं सचिन डॉट जिप के नाम से बना रहा था, ऐसी मैंने बना दी कि a.txt फाइल या b.txt फाइल या और ज्यादा फाइलें मैंने उठा के उसको भी कंप्रेस कर दिया टार फाइल में। तो ये भी क्या करेगा, एक टार फाइल बना देगा इसमें। तो यहां पर एक मेरी फाइल बन गई टार फाइल, मैंने पहले से ही बना रखी, तो इसने इसको ओवरराइट कर दिया। अब सर इस फाइल को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, सो टार के थ्रू ही आप इसको क्या करोगे, एक्स, ये जो हमारा है एक्स वी एफ, एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। जितना भी कंटेंट हमने इसमें रखा है सचिन डॉट टार में, ये निकालिए, तो फिर ये आपकी फाइल इसमें से बाहर निकाल देगा, जिस तरीके से हमने जिप फाइल पे काम किया। अब हम क्या करेंगे कि ठीक है सर, नैनो और वी, इसकी ज्यादा यूज नहीं है। नैनो और VI ये दो एडिटर होते हैं जिनका हम ज्यादातर यूज करते हैं। सो VI की जगह मैं अभी आपको बताता हूं कि सर अगर कोई फाइल हमें ओपन करनी हो, तो अभी तक हमने कैट का इस्तेमाल किया, कैट और फाइल। तो फाइल में तो कुछ है नहीं, चलो कोई और दूसरी फाइल कर देते हैं, लाइक कुछ भी कर देते हैं, abc.txt, ये मैंने बना रखी है। तो इसमें लिखा है ACBD, तो ये इसने दिखा दी। सर कोई और तरीका भी है इसको देखने का? मैंने कहा है। सो आप लिखो VI और कोई भी दूसरी फाइल ले लो, जैसे ये स्टूडेंट भी बना रखी है, कैट, इसमें भी देख लेते हैं क्या है, student.txt। ऐसे कुछ फाइलें बच्चों बना के रखो। इसमें लिखा है रेड कलर इन दिस फाइल, सर इसको VI एडिटर में खोलना। मैंने कहा ठीक है कर लो, ये रहा VI। तो ये ऐसे खोल लेगा फाइल को। इसमें आपको कंट्रोल कर देना, ध्यान रखना VI एडिटर में जब कुछ भी काम आप करोगे, इंसर्ट से क्या हो जाएगा, वो इंसर्ट करने लगेगा। इसमें कुछ लिखना है तो आई प्रेस किया था मैंने, सो लाइक लिखा कि दिस इज द VI एडिटर। अब इसको क्या करना है, ध्यान रखना, शिफ्ट के साथ कोलन लगा देना, या दिस वन करके शिफ्ट के साथ कोलन और WQ कर देना और एंटर कर देना। WQ करने के बाद ये एग्जिट हो जाती है। अब अगर आप इसे कैट कमांड के थ्रू दोबारा देखोगे, तो जो मैटर आपने लिखा था वो यहां दिख जाएगा। WQ है इसका मतलब एग्जिट करने के लिए। एक बार फिर देख लो, ये रहा, फाइल खुल गई कि सर कुछ लिखना है तो आई लिखो, आई से क्या हो जाएगा, इंसर्ट। आप कुछ भी लिखते रहो इसमें, फिर क्या करोगे, एस्केप, और फिर क्या करोगे, शिफ्ट के साथ कोलन, फिर WQ, फाइल को एग्जिट करके बाहर आ जाओ। और अब देख लो इसमें क्या चीज है बच्चों। तो यहां पे आप देख लीजिए कि इसमें हमने ये मैटर भर दिया। अभी एक ये तरीका है, तो मैं एक और यूज करता हूं इसमें, नैनो। नैनो बहुत अच्छा है कि नैनो से कर दो सर, नैनो से भी क्या हो जाएगा, फाइल खुल जाएगी। इसमें थोड़ा काम करने का तरीका अलग है सर, इंसर्ट वो राइट करना है ना हमें, तो भाई यहां से कर लो राइट, तो कंट्रोल O कर दो। अब राइट कुछ भी करते रहो इसमें, तुम जो भी करना चाहते हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं राइट करना, और आप इसे उठा के यहाँ एंटर कर दो। और अगर आपको एग्जिट करना है तो कंट्रोल उससे एग्जिट कर दो, तो कंट्रोल X से मैं इसे एग्जिट कर देता हूं। तो नैनो के थ्रू भी आप ये सारा काम कर सकते हो, फाइलों में एडिट करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कैट कमांड। अब हमने सीख ही ली, कैट कमांड के थ्रू हम एक या एक से ज्यादा फाइलें बना सकते हैं। ग्रिप कमांड क्या है कि सर अगर मुझे देखना है कि नोटपैड वाली फाइल में रेड कहां है, तो देखना है वो हाईलाइट कर दे, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन का काम करता है। ग्रिप कमांड लेट यू फाइंड द वर्ड, सर्चिंग का काम कर रहा है। तो सर ठीक है, हम यहां से कर लेते हैं ग्रिप रेड, किसमें सर, स्टूडेंट फाइल में। ये बता दो रेड कहां लिखा हुआ है, तो जहां लिखा होगा वहीं हाईलाइट कर देगा। सर ये बता दो इसमें कि इसमें कंप्यूटर कहां लिखा हुआ है, तो सर कंप्यूटर यहां लिखा हुआ है। तो ये क्या काम कर रहा है, सर्चिंग का काम कर रहा है, फाइंडिंग का काम कर रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन का काम कर रहा है। कौन, ग्रिप। सो ग्रिप पे आपको ये ध्यान रखना है, फाइंडिंग का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, SED। देखिए SED का कोई ज्यादा कोई खास तो मतलब है नहीं, बस ये मतलब है कि आपने इस फाइल के अंदर जहां कहीं भी यूनिक्स लिखा है उसका नाम बदल के क्या कर दो बच्चों, लाइनक्स कर दो। तो पहले तो बना लो अपनी एक फाइल ABC फाइल, तो मैं यही कमांड ले रहा हूं कि जिसमें कोई डेटा हो और उसको चेंज कर दो आप। तो सेड यही है, रिप्लेस का काम कर रहा है। तो चलो जी इसमें भी आ जाते हैं, SED
सर ये एक फाइल बनी होगी पहले, पहले बच्चों इस फाइल को देख लो तो एबीसी कैट और abc.txt क्या लिखा हुआ है बच्चों इसमें, कि सॉरी एबीसी की स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें ABCDE। अब मैं क्या कह रहा हूं इसमें, लाइक आपका SED, कि सर इसमें कहीं लिखा है यूनिक्स, नहीं लिखा, तो पहले एक काम कर दो, तो फाइल बना लो पहले। सो कैट और यहां से ABB.txt बना दो और इस फाइल में लिख दो यूनिक्स और कंट्रोल C करके एंटर कर दो और अब आ जाओ अपने SED पर। ये अप और डाउन एरो की से भी कर सकते हो बच्चों आप, SED, और इसमें लिख दो कि कमांड फाइल कौन सी है हमारी, यहां पर BB या ABB। सो ABB वाली फाइल में आप इसको यहां एंटर कर दो, तो जो यूनिक्स होगा लाइनक्स कर देगा, देख लो यहां पे। और अगर आप यहां से कैट करते हो और ABB, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये उसको वर्चुअली चेंज कर रहा है या परमानेंटली, तो इसने वर्चुअली एक सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ये चीजें हमें चेंज करके दिखाई, परमानेंटली नहीं करी। आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है हेड। हेड का मतलब क्या होता है, टॉप मोस्ट कुछ डेटा आपको देखना है। मान लीजिए हमारे पास एक फाइल है, यही देख लेते हैं बच्चों, ये जो फाइल बनी हुई है अभी ABC वाली, तो मुझे क्या करना है इसमें, हेड, देखो रोक्यू फाइल तो आप बना लेना, ये बहुत बड़ी फाइल होती है, इसमें पासवर्ड वगैरह, मैं आपकी फाइल ही ले रहा हूँ abc.txt। मुझे स्टार्टिंग के 5 देख रहे सर, 5 तो इसमें है ही, मैंने कहा 2 देख लो, तो यहां से आप ये रहा 2 देख लो बच्चों, 2 आ गया इसमें, 2 ही देखने तो 2 आ गया। सेम इसी तरीके से बच्चों टेल है, टेल में आप क्या कर सकते हो, सर हमें लास्ट के 2 देखने हैं, तो लास्ट के 2 देख लो बच्चों, क्या दिक्कत है, ये रहा abc.txt, ये आ गया इसमें, और ये आ गया आपके पास। तो स्टार्टिंग के 2 देखने, लास्ट के 2 देखने, 3 देखने, 4 देखने, 5 देखने, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम इसमें बच्चों आगे बढ़ते हैं, एकदम सुपर फास्ट है आज की वीडियो, सारा कंटेंट आज ही निपटा दूंगा इसमें आपके लिए, कि लाइनक्स की सारी बेसिक नॉलेज एक वीडियो में मिल जाएगी आपको, बस सारी कमांड्स आप प्रैक्टिकली चला के देख लेना। फिर बाद में बात करते हैं इसमें कि ठीक है सर, ये हमने हेड चला लिया, टेल भी चला लिया, LSAB हो गया, सॉर्टिंग की कमांड हम देखना चाहते हैं, तो सॉर्टिंग करना चाहते हैं हम किसी फाइल में, तो मान लीजिए जैसे हमारे पास ये फाइल है, तो सर कैट करके ये जो फाइल हमने ली है ना ABC वाली जो फाइल है, इसमें सारा कंटेंट इस तरीके से है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, सॉर्ट करना चाहता हूं किसे, abc.txt। तो देख लो बच्चों, शॉर्ट करके A वाले पहले आ गए, फिर B आ गया, फिर C आ गया, फिर D आ गया, तो इस तरीके से आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हो। उसके बाद बच्चों फिर बात करते हैं इसमें कट कमांड। कट कमांड किस लिए यूज होती है, कि जब आपको एक डेटा एक जगह से कट करके दूसरी जगह रखना है, तो मैंने ये कमांड रखी है कि मुझे एक फाइल में से कुछ डेटा बाइट वाइज कट करके देखना है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि state.txt फाइल कहां है। आ जाओ बच्चों वापस, सो कैट state.txt फाइल में देख लो क्या है बच्चों, ये लिखा है दिस इज सचिन सिरोही फाइल, बना लेना पहले। तो सर हम यहां से कट कमांड चला देते हैं। कट कमांड में बच्चों देख लो क्या है, -b का मतलब होता है बाइट, 1 से लेके 3 बाइट तक देखना है, फिर 5 से लेके 7वें कैरेक्टर तक देखना है, मतलब बाइट। किस वाली फाइल में से, ये रहा, देख लो आपके सामने है। तो पहले तो क्या हुआ, 1 से 3 तक दे दिया बच्चों, ये रहा। फिर क्या किया, 5 से 7 तक आपको ये कमांड देगी। तो इस सारी की सारी कमांड बच्चों किसके थ्रू कर लिया हमने, कट। कट का मतलब क्या हो गया, बाइट वाइज या कैरेक्टर वाइज आपके डेटा को कट करके आपको दिखाना। तो ये काम किसका हुआ, हमारे कट का हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, डिफ का काम क्या होता है, डिफरेंस को फाइंड आउट करना, जैसे मेरे पास a.txt और b.txt। चलिए, तो बच्चों क्या करना है, पहले देख लो दोनों फाइल a.txt, ये रहा, और बच्चों दूसरी देख लो b.txt। तो 2 फाइल आ गई, एक में लिखा है दिस इज फाइल, एक में लिखा है कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या करो, डिफरेंस, सर दोनों का डिफरेंस बता दो कि दोनों फाइल इक्वल हैं या नहीं है, तो दोनों को कंपेयर कर लेगा ऐसे कि दिस इज फाइल, की ये फाइल इक्वल नहीं है। ये रहा आपका डिफरेंस का काम। फिर क्या होगा बच्चों इसमें, फिर आएगा टी कमांड। टी कमांड क्या करती है, राइट करती है द यूजर इनपुट टू द टर्मिनल। तो
तो यूजर की इनपुट को इसमें राइट कर दिया। जैसे मैं पिंग कमांड चला रहा हूँ, पिंग कमांड में आगे भी बताऊंगा, जो कि कनेक्शन को या किसी पर्टिकुलर लाइक डोमेन से कौन से कितना पैकेट्स डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, उस सब चीजों के लिए। तो मैं इसमें क्या करूंगा, जो पिंग कमांड इस पर चलाऊंगा उसका डेटा इस फाइल में मैं राइट करना चाहता हूं। सो पिंग और टी करना चाहता हूं मैं, तो यहां आ गया और मैंने क्या किया बच्चों, इसमें पिंग और ये सारा जो काम है, और मैंने क्या कर दिया इसमें टी कर दिया। और टी करके किसी भी ले लो, ए बी, लाइक इसमें ले सकते हो कि पिंग डेटा डॉट टीएक्सटी। सो क्या होगा, पहले ये पिंग करेगा और पिंग करके मैंने कंट्रोल सी कर दिया, रोक लो इसे अभी, ठीक है। तो इसने सारा डेटा इसमें रख दिया होगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों, कैट पिंग डेटा डॉट टीएक्सटी। तो जो पिंग का डेटा आया था ना बच्चों, देख लो ये रहा, जो पिंग का डेटा मैंने इस वाले लिंक से लिया था वो मैंने क्या किया, इस फाइल में राइट कर दिया, टीएक्सटी फाइल में परमानेंटली स्टोर कर दिया। अब आप क्या कर पा रहे हो, उसको कैट के थ्रू यहां पर इजीली देख सकते हो, कैट कमांड के थ्रू। तो कैट कमांड के थ्रू हमने सर देख लिया, ये रहा हमारा पिंग का काम बच्चों। एक ही वीडियो में आज ये सारी चीजें होने वाली हैं। लोकेट, लोकेट का काम क्या होता है बच्चों, अभी बने रहिएगा, पूरी एनर्जी लगा रहा हूं बच्चों इस वीडियो में आज, क्योंकि लंबी बनेगी, क्योंकि 50 से 60 कमांड है। लोकेट कमांड, लोकेट कमांड लेट यू फाइंड अ फाइल इन अ डेटाबेस। तो क्या करेगा कि सर ये बताएगा कि आपके इस पूरी जिस लोकेशन पे आओ हो, सचिन के नाम से मैं देखना चाहता हूं कोई फाइल है या नहीं है। सो लोकेट मैंने किया, आई मतलब सर्च कर दो, क्या सचिन के नाम से जितनी भी फाइल है जहां जहां लिखा हुआ है सब निकाल लाओ। तो ये देखो सारा निकाल लाया, यहाँ यहाँ है बच्चों, देखो कितना सारा कोड चल रहा है अभी, इतनी सारी फाइलें हैं मेरी जहां जहां मेरा नाम आ रहा है, क्योंकि मैंने अपना यूजर नेम यही रखा है। सो ये काम करता है बच्चों क्या, आपका लोकेट हाइफन आई और आपका नाम। इस तरीके से कोई भी कमांड देखनी हो वीडियो को पॉज कर लेना, पहले उसको फिर चला के देख लेना। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और कर लेते हैं काम। फाइंड का काम क्या है बच्चों, फाइंड का काम है कि सर बता दीजिए कि मुझे फाइंड करना है कोई भी एक पर्टिकुलर चीज, होम डायरेक्टरी में से कुछ मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, चलिए भी हम बता देते हैं इसमें कि होम डायरेक्टरी में बता दो ये फाइल कहाँ है, बस यही फाइंड कर दो। तो यहां से हमने क्या किया बच्चों, फाइंड, और मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी माई डी आई आर। मैं पहले दिखा देता हूँ माई डी आई आर क्या है और दिस वन क्या है। सो ls my dir दिस वन। सो आप देख लो ls my dir में एक फाइल है b.txt, एक डायरेक्टरी बना के पहले ये फाइल रख लेना। फिर क्या करोगे इसमें कि सर फाइंड, हम देखना चाहते हैं कि उसमें ये जो b.txt है इसका नाम है, तो हाँ ये बता देगा कि आपकी ये जो b.txt फाइल है इस डायरेक्टरी में इसका ये वाला पाथ बैठ रहा है, ये बताएगा आपका फाइंड कमांड बच्चों। तो फाइंड कमांड से आप इस तरीके से काम कर सकते हो। आगे फिर बढ़ते हैं इसमें, सूडो कमांड। तो सूडो कमांड से क्या है कि सूडो कमांड से मैंने बताया है कि हम प्रिविलेजेस देते हैं यूजर्स को ऐड करने का। तो मैं अब ये भी बता देता हूं कि हम यूजर्स कैसे ऐड करेंगे। तो फिलहाल तो मैं अभी सूडो कमांड से आया हूं चल के यहाँ पे कि सूडो सू से क्या होगा, एडमिन पे पहुंच जाओगे। अगर कोई भी कमांड आपको चलाने से यूजर ऐड, तो आप यहां से वो भी चला सकते हो, बट फिलहाल मैं आपको अभी अलग तरीके से बताऊंगा यूजर को हम कैसे ऐड करेंगे इस कमांड। तो सूडो यूजर ऐड या कुछ भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो सूडो सू करके आप उस यूजर्स पे भी जा सकते हो जो है इसमें। चलो मैं एक काम कर देता हूं इसमें, और एक काम क्या कर देता हूं, पहले एक लॉगिन बना ही देता हूं आपका। तो सूडो और यूजर ऐड हम कर देते हैं, यूजर ऐड और यूजर का नाम, और अगर यूजर को हटाना है तो हटा सकते हो। तो सूडो मुझे लिखने की जरूरत है, यूजर ऐड और यूजर का नाम भी मैं लिख सकता हूं। तो यूजर ऐड मैंने क्या कर दिया, हाइफन एम का मतलब होता है कि आप उसको अपनी मेन डायरेक्टरी में ऐड कर रहे हो। तो बॉब मैंने इसे ऐड कर दिया, कह रहा बॉब पहले से है। सो आप इसमें कोई दूसरा बना सकते हो। सो यूजर ऐड बॉब टू बना दो, बन गया। तो इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पे यूजर्स वगैरह बना सकते हो। अभी मैं इस पे कुछ और कमांड आपको आगे बताऊंगा। फिर आता है सू करके आप उस पे जा सकते हो। जैसे आपने कहा सर यहाँ हमें ना इस पे चलना है बहुत, उन्होंने कहा सू और बॉब टू, तो इस पे पहुंच गए। देखो बच्चों अब यहाँ पे डॉलर का साइन सिंबल आ जाएगा, लेकिन ये आपका वो नहीं है एडमिन, जो रूट नहीं है अब आप,
अब सर क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं कर दो, sudo su कर दो, ये आ गए। तो 1 2 3 4 5, तो उस पे जाने के लिए क्या है? पासवर्ड है बच्चों। देन जो भी पासवर्ड मैं रखूंगा वो यहाँ पे ये मांगेगा। तो पासवर्ड इसका मैंने सेट नहीं किया अभी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ से? सो अब इसका मैंने पासवर्ड सेट नहीं किया, तो 3 बार पासवर्ड मेरे अटेम्प्ट फेलियर हो गए। सो मैं यहाँ पर खाली सू कर देता हूँ। तो यू हैव मेल, सो क्या कर देता हूं मैं यहाँ से अभी इसको क्लियर कर देता हूं। क्लियर करने पे सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा, और मैं क्या कर देता हूं, इसको अगर एग्जिट करता हूं तो यहाँ से मेरा एग्जिट हो जाएगा पूरा काम। तो मैं इस पे आ गया। फिर से आप क्या कर लीजिए, सूडो सू कर दीजिए, तो आप अपने इस पे आ जाओगे, तो सारा काम आपको मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूं यहाँ से, ठीक है सर, अभी यूजर पे भी चलेंगे, यूजर ऐड वगैरह भी कर लेंगे, तो सू यूजर 1 जिस पे भी करोगे वो आ जाएगा। हु एम आई से क्या कर सकते हो आप, ये निकाल सकते हो, हु एम आई, कि मैं कौन हूं, तो मैं रूट हूं यहाँ पर, ये आपको रूट का पता चल जाएगा बच्चों यहाँ से। फिर आगे बढ़ते हैं, सी एच मोड। चेंज मोड का मतलब क्या होता है, किसी भी फाइल की आप परमिशन चेंज कर सकते हो। जैसे किसी भी फाइल पर आप जाते हो, ls-l करते हो, और abc.txt देख लो बच्चों, तो इसकी सारी क्या आ जाएंगी, परमिशन आ जाएगी। इसमें रीड है, राइट है, एग्जीक्यूट है, क्या है। अब अगर आप चाहते हो कि सी एच मोड, और क्या करना चाहते हो, इसमें x की परमिशन और देना चाहते हो, किसको, abc.txt को आप ये परमिशन और देना चाह रहे हो बच्चों। तो आप देख लीजिए बच्चों, इसमें ls this one करके दोबारा से आप देख लो, पहले यहाँ परमिशन नहीं थी एग्जीक्यूट की, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, आपके पास एग्जीक्यूट की परमिशन दी गई है। तो एग्जीक्यूट की परमिशन आप इस तरीके से दे सकते हो किसी भी फाइल को, ताकि इसमें रीड राइट एग्जीक्यूट तीन तरह का काम कर सके। फिर सी एच ओन का मतलब क्या आता है कि इस फाइल का ओनर कौन है, तो सी एच ओन से आप ये निकाल सकते हो, सी एच ओन, और कि सर ये फाइल बता दो कि इस डायरेक्टरी में या किस में भी, या मैं इसका ओनर बनाना चाह रहा हूं एबीसी का, कि एबीसी का जो ओनर है वो ये है। तो खैर मैंने इसको ओनर बना दिया। पहले क्या आ रहा था, देखो इसका ओनर जो है वो रूट है, अब सर चेक करके बता दो, तो मैंने कहा चेक कर लीजिए भाई बच्चों आप इसमें। अब रूट के साथ साथ यहाँ पर कौन है, पहले रूट ही था ये रहा, अब रूट के साथ साथ बच्चों देख लो यहाँ पर मेरा नाम आ गया। इस तरीके से आप किसी भी फाइल के साथ ओनरशिप दे सकते हो अपने थ्रू। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है काम अब हमारा। अब देख लो यूजर कैसे बनाते हैं। यूजर ऐड कर लो और यूजर का नाम पासवर्ड सेट कर दो। पहले तो यूजर डिलीट मार लगा रहा हूं मैं, यूजर डिलीट कर रहा हूं दोनों, बॉब भी और वो भी, ठीक है। और सबसे पहले करते हैं, तो चलिए। सो यहां पर आप कर दीजिए यूजर डिलीट, सो बॉब डिलीट कर दिया, यूजर डिलीट बॉब 2 दोनों डिलीट कर दिए जो पहले बनाए थे, और यूजर ऐड से कर दो यहाँ पे एम, एम मतलब मेरी डायरेक्टरी में एक यूजर ऐड कर दिया आपने बॉब, सर हो गया ऐड। कह रहा है कि डायरेक्टरी बॉब ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आप इसको एग्जिट मतलब ये मत करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई दूसरा बना लो, क्योंकि ये कई बार मैं बना चुका हूं इसको। मैंने कहा जेम्स के नाम से बना दो, तो जेम्स के नाम से कहेगा, जेम्स के नाम से भी मेरा एक यूजर ग्रुप ऐड है, कई बार पढ़ाता रहता हूं तो बना दिया होगा इसमें। मैंने कहा कंप्यूटर के नाम से बना दो, या बना दो स्टूडेंट के नाम से, ये लो स्टूडेंट के नाम से भी मेरा पहले बनाया हुआ है, तो कहा किसी और नाम से बना दो, आपके कोई डिफरेंट ही लूंगा, तो फिर डिपार्टमेंट बना दो, तो बन गया डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट बन गया, तो इसको पासवर्ड सेट कर दो। किसका पासवर्ड सेट कर दो बच्चों, डिपार्टमेंट का, कि सर इसका पासवर्ड क्या रहेगा, अपने हिसाब से कर देना। मैं बड़ा सिंपल सा पासवर्ड रखता हूं, ये लो बच्चों पासवर्ड सेट हो गया। तो आपका एक लॉगिन बन गया, एक पासवर्ड सेट हो गया, जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हो। अब बात करते हैं हम डीएफ की। सर डीएफ क्या काम करता है, एक फाइल का पूरा साइज बता देता है कि वो फाइल केबी में है किस में है, तो डीएफ कर लीजिए। सो डीएफ, और सर हमारा abc.txt बता दो, तो बच्चों देख लो कितना साइज ये फाइल आपकी ले रही है, सारा का सारा फाइल निकाल दिया इसने। तो ये रहा आपका डीएफ इसमें बच्चों। आगे बढ़ते हैं, डीएफ के बाद हमारे पास क्या है, ड्यू। तो ड्यू क्या करता है, चेक अ फाइल डायरेक्टरी स्टोरेज, कितना आपकी जो फाइल है डायरेक्टरी में कंजप्शन कर रही है, ये बच्चों इसमें है।
सो मैंने ड्यू कर लिया और मैं देखना चाहता हूं मेरी डायरेक्टरी कितना साइज ले रही है। तो सर ड्यू, देखो मैंने कौन सी फाइल बनाई थी अभी, डायरेक्टरी माई डी। यार आप कोई सी भी डायरेक्टरी ले लो जो आपने बना रखी हो। तो मैंने कहा सर ये डायरेक्टरी ले लो। ये डायरेक्टरी 8 बाइट का सिंबल ले रही है। अगर मैं कहूं कि सर खाली मेरी डायरेक्टरी बता दो तुम कितना साइज ले रही है, तो मेरी डायरेक्टरी में साइज ज्यादा आ जाएगा, देखो क्योंकि बहुत सारी फाइलें हैं। सो ओवरऑल सारी डायरेक्टरी इतने बाइट्स ले रही है। सो इसलिए आप अभी अपने एक सिंबल डायरेक्टरी का ही नाम ले लीजिए। ड्यू का मतलब हो जाता है आपकी कितनी डायरेक्टरी का कंजप्शंस है। टॉप फाइल मैंने बता दिया। टॉप फाइल क्या करेगी, आपको टॉप लेवल पे कुछ चीजें दिखा देगी। जैसे टॉप लेवल पे टॉप आ गया, तो टॉप लेवल पे कौन कौन सी ये कमांड्स आपकी चल रही थी, रूट लेवल पे कौन कौन से टर्मिनल चल रहे हैं। कंट्रोल सी कर दो बच्चों, एग्जिट कर लेना। तो टॉप लेवल पे ज्यादा कुछ अभी हमें देखना नहीं है। पीएस कमांड होती है बच्चों, हमारे लाइनेक्स में कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे विंडोज में चलते हैं। सो पीएस कमांड आप कर दीजिए। सो पीएस कमांड से आपको पता चल जाएगा कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। तो एक तो सूडो चल रहा है, एक सू चल रहा है, और ये पीएस कमांड चलाई है, और कुछ हमारी जेड बेस्ड कमांड चल रही है, बैश कमांड। सो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, किसी भी प्रोसेस को हम निकाल सकते हैं और किसी भी प्रोसेस को हम चेंज कर सकते हैं। अभी मैं किल भी करूंगा प्रोसेस को। यू नेम क्या होगा, यूनिक्स नेम कमांड प्रिंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर मशीन। तो मशीन के बारे में हो जाएगा। जैसे मैंने कहा यू नेम ASN, तो ASN एक कमांड होती है जिसकी हेल्प से आप अपने कर्नल सिस्टम की सारी जानकारी ले सकते हो। सो यू नेम ASN, तो ASN की हेल्प से आप अपने मशीन के बारे में जान सकते हो कि मैं किस पे काम कर रहा हूं। ये काली लिनक्स पे कर रहा हूं बच्चों ये काम, और कब ये किस डेट में बूटअप हुआ, वो सारा काम मेरा इसमें सेटअप लगा के दिया हुआ। तो ये डेपियन का है, ये पता चल गया हमें बच्चों इसमें। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम चलेंगे होस्ट नेम। सर हमें होस्ट नेम जानना है इसमें। तो होस्ट नेम क्या है भाई, मेरे कंप्यूटर का नाम बता दो क्या है। तो होस्ट नेम जैसे आप लिखोगे तो बच्चों पता चल जाएगा काली इसका होस्ट नेम है। तो क्योंकि मैं काली लिनक्स पे काम कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बच्चों, यहां पर विंडोज के तरीके से काम नहीं होना, यहां काम जो लाइनक्स पे वो कमांड के थ्रू होना, और कमांड से ही हमें क्या करना है, फैमिलियर होना है। अगली बात करता हूं टाइम की। बच्चों कोई भी टाइम निकालना हो आपको, जैसे टाइम में CD है तो वो टाइम आप इजीली यहां से निकाल लीजिए। मैं यहां से कर देता हूं टाइम, तो टाइम ही बता देगा मुझे मेरे सिस्टम में क्या टाइम चल रहा है। आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें कि सिस्टम, ये बड़ी अच्छी कमांड है, बहुत जरूरत पड़ती है मुझे इसकी। सिस्टम CTL कमांड, और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। सिस्टम CTL कमांड लेट यू मैनेज द इंस्टॉल्ड सर्विस, कि जो आपकी लाइनक्स में सर्विसेज इंस्टॉल्ड हैं उनको मैनेज करना है या उन्हें इंस्टॉल करना है। ठीक है। सो कभी कभी क्या होता है कि कोई सर्विस ठीक से काम नहीं कर रही, तो सारी की सारी मैनेज करनी है, दोबारा से अपडेट लेनी है। सो रूट प्रिविलेजेस चाहिए, वो तो मुझे पता ही है, रूट प्रिविलेजेस तो जरूरत ही पड़ रही है। एस यहां से हम आते हैं और SYS, तो मैंने पहले से सेट कर रखी है ये अनेबल NFS कोई भी एक आपकी इस तरीके से अनेबल NFS कर्नल सर्विस। तो ये मेरी एक सर्विस है जिसको मैं अनेबल कर रहा हूं, जो कि मेरी सिस्टम CTL के थ्रू अनेबल होगी। तो सर चला दीजिए, देखो ये अनेबल कमांड चल जाएगी मेरी, थोड़ा टाइम लेगी, उसके बाद ये काम कर लेगा। ऐसी कोई भी सर्विस आप अनेबल कर सकते हो इसके माध्यम से। उसके बाद बच्चों क्या है, उसके बाद है वॉच कमांड। वॉच कमांड से क्या कर सकते हो सर, वॉच कमांड लेट यू द यूजर कॉन्टिन्यूअसली रन अनदर यूटिलिटी। कोई कौन कौन सी यूटिलिटी चल रही है हर 5 सेकंड बाद मुझे डेट वाइज बताते रहो। तो वॉच कमांड भी देख लो बच्चों। सो वॉच कमांड में क्या हुआ कि हर 5 सेकंड बाद ये कोई जो भी काम चल रहा होगा वो मुझे डेट वाइज बताता रहेगा। तो आज का तो ये रहा, क्योंकि अब तो मैं ही इसे ओपन करके बैठ गया हूं ना, तो कुछ काम तो बैकग्राउंड में चल ही नहीं रहा है मेरा। तो फिलहाल ये टाइम वाइज इस तरीके से बता देगा बच्चों। इसमें कंट्रोल C करके वापस आ जाना। वॉच अब ने कर लिया बहुत। अब हम वापस आते हैं। वॉच कमांड के बाद बच्चों होती है जॉब्स, कौन कौन सी जॉब चल रही है। सबसे पहले तो आप जॉब देख लो। इसमें जॉब देखने के लिए आप यहां से जॉब्स कर दीजिए बच्चों। अभी जॉब्स तो आपको दिखाई देंगी नहीं, क्योंकि कुछ भी जॉब नहीं चल रही, क्योंकि मैं यहाँ पे नॉर्मल काम कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पे जॉब्स करते हो और L, तो आपको ये क्या करेगा, तब भी कोई जॉब, तो जॉब्स अगर चल रही होगी तो दिखाएगा, नहीं चल रही होगी तो नहीं दिखाएगा। जैसे सर हमने पिंग कमांड चला दी, तो पिंग कमांड क्या होती है कि पैकेट्स वहां पे क्या करेगा, पिंग करेगा, उससे कनेक्टिविटी करने की कोशिश करेगा, तो वहां से पैकेट्स आएंगे। तो कितने पैकेट्स कैप्चर हो रहे हैं,
तो वो सारा काम अब ये जॉब चल गई है। सो अब मैं इसको रोक के दूसरे जगह कैसे चेक करूं, तो मैं इसे रोकूंगा तो जॉब बंद हो गई। तो इस वजह से आप यहाँ पे जॉब कमांड्स इस तरीके से देख सकते हो। फिर बच्चों बात आ गई आगे किल कमांड। कोई भी प्रोसेस आईडी चेक कर लो पहले तो कि सर कोई भी प्रोसेस आईडी पीएस के हेल्प से मैं चेक कर ली, इतनी प्रोसेस आईडी चल रही है। आपने कहा सर किसी भी एक प्रोसेस को किल कर दो, तो हमने क्या कहा, किल कर दीजिए किसे, पीएस को, और प्रोसेस आईडी दे दो यहाँ पे 2 लाइक मैं देखो बच्चों देना नहीं चाह रहा, इसमें बंद हो जाएगी सर्विस, तो 6100 तो ये बंद हो जाएगी। ठीक है, आप इसे एंटर कर देना तो बंद हो जाती है। फिर उसके बाद क्या है कि अगर आपको सारे ही प्रोसेस देखने हैं तो आप ये एल कर सकते हो, यहाँ पे किल और एल, तो जितने भी प्रोसेस है यहाँ पता चले ऐसे ऐसे किल कर सकते हो। फिलहाल अभी हमें प्रोसेस कोई किल करना नहीं है, तो किल कर सकते थे हम, सो किल कर सकते थे हम पीएसआईडी को, और पीएसआईडी जो भी हम देते हैं पीआईडी सॉरी, और पीआईडी हमारी क्या हो गई सर, ये रही पीआईडी, ये वाली बंद कर दो सर, कर दो, पर कोई दिक्कत आ जाएगी तो मुझे अभी पढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है फिर, तो इसलिए मैं अभी इस प्रोसेस आईडी को किल नहीं कर रहा, आप इसे लिख के एंटर कर देना, किल हो जाएगी जो भी प्रोसेस आईडी किल करना चाहोगे, बस आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर राइट हो बच्चों। तो ठीक है, इसे किल नहीं करते अभी, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोसेस को किल कर सकते हो। शटडाउन, ये भी बच्चों बस बता रहा हूं आपको कि शटडाउन आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि शटडाउन में क्या है कि ये बंद हो जाएगा मेरा कंप्यूटर, शटडाउन, तो शटडाउन हो गया। अब शटडाउन में कहा कि सर शटडाउन कर दीजिए -H नाउ अभी, तो मैंने कहा अगर -H करके मैंने नाउ कर दिया तो बच्चों बंद हो जाएगा अभी ये, तो इसलिए आप इस कमांड को लिखकर शटडाउन कर सकते हो। मैं इसे हटा रहा हूं अभी, इसमें कुछ कमांड है बच्चों देख लीजिए, आप इसे शटडाउन भी कर सकते हो या आप इसे ये सिस्टम सीटीएल लिखकर पावर ऑफ भी कर सकते हो। पावर ऑफ करने का एक सिंपल तरीका भी होता है कि आप डायरेक्टली पावर ऑफ भी कर सकते हो। सूडो लगाने की आपको जब जरूरत होती है अगर आप रूट एडमिन से काम या रूट लॉगिन से काम नहीं कर रहे हो। अगर आप रूट लॉगिन से काम कर रहे हो, आपने स्टार्टिंग में सूडो सू लिया है, तो आपको फिर ये बार बार सूडो लगाने की जरूरत नहीं। फिर बच्चों बात आती है इसमें कि अगर मुझे शटडाउन करना, देखो ये रहा कि लास्ट मेरा कब शटडाउन हुआ, तो देख, अच्छा ये दिखा दूंगा मैं आपको, लास्ट शटडाउन कब हुआ, तो ये दिखा देगा सर लास्ट शटडाउन मैंने ये अब किया था, बाकी मैं इसे रिस्टार्ट कर देता हूं, या लास्ट, इसमें आप रिबूट कर सकते हो, लास्ट रिबूट कब हुआ, तो ये पूरा दिखा दिया इसने ब्योरा। तो इस तरीके से बच्चों आप इसमें ये लास्ट रिबूट या लास्ट शटडाउन, ये लिखी कमांड आराम से देख लो बच्चों, नोट कर लेना, रिबूट और लास्ट शटडाउन इस तरीके से आप देख सकते हो। पिंग कमांड बच्चों अभी बताइए आपको कि पिंग कमांड क्या वन ऑफ द मोस्ट कमांड होती है, चेक करती है कि नेटवर्क से कनेक्शन आ रहा है, नेटवर्क में रीचेबल है या नहीं है। तो कोई भी कमांड भर दो आप यहाँ पे, जैसे मैंने भरा हुआ है पिंग कमांड, एक वेबसाइट का लिंक, तो मैं इसे देखना चाह रहा हूं बच्चों इससे कनेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो आप काम बहुत अच्छे से इसमें कर सकते हो बच्चों। उसके बाद क्या होती है, विजिट कमांड होती है। अब विजिट कमांड टू डाउनलोड फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड करने में काम आती है। जब हम क्या करते हैं कि सर एक लिंक से मुझे फाइल डाउनलोड करना डायरेक्टली, मैं किसी गूगल क्रोम या फायरफॉक्स के थ्रू नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्टली लाइनेक्स में चाहता हूँ फाइल डाउनलोड करना, तो विजिट कमांड होती है, वर्डप्रेस कमांड। सो आप यहां से WGET, मैंने एक लिंक पहले से तैयार कर रखा है, ये जैसे ही लिंक पे मैं क्लिक करूंगा तो ये लिंक मेरा डाउनलोडिंग पे लग जाएगा। फिलहाल मैं Ctrl+C कर देता हूं, इसको रोक देता हूं। सो विजिट कमांड, किसी भी लिंक से डायरेक्टली फाइल हम कैसे डाउनलोड करते हैं लाइनेक्स में, बहुत ही बेहतरीन वीडियो चल रही है बच्चों, बस ध्यान से देखते रहना, बने रहना वीडियो में। कल कमांड क्या है, कल कमांड भी यही है सर। कल कमांड का बस काम उल्टा है कि कल कमांड ट्रांसफर डेटा बिटवीन सर्वर, कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर का काम करती है कल कमांड। कि सर कोई लिंक है, अब उस लिंक से फाइल डायरेक्टली डाउनलोड नहीं होगी, उस लिंक से मैं किसी दूसरे सर्वर पे वो फाइल ट्रांसफर कर दूंगा। तो आप कर्ल कमांड ऐसे ले सकते हो बच्चों कि कर्ल कमांड, ये एक लिंक था मेरा जो मैं यहां से ये वाला डाउनलोड कर रहा था, किसके थ्रू, विजिट कमांड के थ्रू। मैंने कहा इसको एक नेग्रोक जिप फाइल है, ये बना के रख देना, तो ये फाइल जब डाउनलोड करोगे सर्वर से उठा के एक जिप फाइल बना के इसमें रख देना। तो ये काम रहा आपका कर्ल कमांड का। अगर मैं इसे एंटर करूंगा बच्चों चल जाएगी, पर Ctrl+C करता हूं, बहुत बड़ा टाइम ले लेगी ये फाइल। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी फाइल को यहाँ पे आप आराम से देख लेना बच्चों, लिंक वीडियो में रोक के आराम से टाइप कर लेना,
कोई दूसरा लिंक भी लगा सकते हो आप। ये जो negrok.zip है इसका नाम आप ऐसे ही रहने देना, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, बस आपको ये लिंक देना है। इस लिंक की जगह कोई भी लिंक दे दो जिसका जिप फाइल का पूरा आपको कहीं वेबसाइट से लिंक मिल जाए, उस फाइल को आप लाइनक्स में बहुत अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद बच्चों बात आती है हमारे पास आरएम की। मैंने बता दिया तो स्टार्टिंग में सर कोई भी फाइल या कोई भी डायरेक्टरी अगर हमें फोर्सफुली डिलीट करनी हो, अगर वो नॉन एम्प्टी हो तो आप rm-rf से डिलीट कर सकते हो। rsync कमांड क्या है बच्चों? rsync कमांड ये है कि फाइल फोल्डर जो भी है आपकी डेस्टिनेशन पे ये मौजूद है सेम कंटेंट में या नहीं है। तो rsync करके देख लो कि सर ये वाला पाथ इसमें है या नहीं है। पहली बात तो ये पाथ इसमें देगा ही नहीं, तो जैसे होम हमने कर दिया इसमें, तो ये rsync में होम है, तो हाँ होम में ये सब रीड परमिशंस हैं। हमने कहा इसमें होम में कोई और दूसरी डायरेक्टरी कहाँ है, इसमें ये परमिशंस है, तो वो डायरेक्टरी को रीसिंक कर देता है, जैसे हम अपने कंप्यूटर को सिंक करते हैं उस तरीके से। बच्चों फिर बात आती है आईपी कॉन्फ़िग की या इफ कॉन्फ़िग। जैसे विंडोज में होता है आईपी कॉन्फ़िग, यहाँ होता है इफ कॉन्फ़िग। तो if कॉन्फ़िग कमांड होती है बच्चों यहाँ पर कि कौन कौन सा आपका आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क क्या है, इससे लिए आपको थोड़ा नेटवर्किंग पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है कि सारी डिटेल निकाल देता है कि आईपी एड्रेस है तो क्या है, सबनेट मास्क है, तो मैंने इसको भी सेटअप नहीं किया रखा पूरा, इसलिए थोड़ा सा आईपी एड्रेस अभी वैसा वाला नहीं आएगा। फिर बच्चों बात क्या है, आईपी कॉन्फ़िग का मतलब है आईपी एड्रेस वगैरह चीजें चेक करना। फिर होता है नेट स्टेट, ये बहुत अच्छी कमांड चलने वाली है अब यहाँ से। नेट स्टेट का मतलब है डिस्प्ले योर सिस्टम नेटवर्क इंफॉर्मेशन, आपके सिस्टम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बता देगा नेट स्टेट। तो सर नेट स्टेट -i, तो आपके सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन बता दी इसने कि सर कौन सा केबल है, डॉकर है, इथरनेट है, क्या है। सो अभी मैंने इथरनेट ही कर रखा है इसमें, ये बता दी मेरे सिस्टम के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, किसने? नेट स्टेट ने। उसके बाद ANT भी चला लो बच्चों कि नेट स्टेट कि सर ANT चलवा दो, तो ANT चला लो। ANT से सारी जानकारी निकल आएगी, आपका आईपी एड्रेस की जानकारी निकल आएगी, लोकल एड्रेस की जानकारी निकल आएगी, पोर्ट नंबर भी निकल आएंगे आपके, और सारे प्रोटोकॉल निकल आएंगे। ये सारी आपकी कमांड्स स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी या लाइनेक्स की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ पे विंडोज वाला काम बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल ऐसे ही काम चलना है जैसे मैं चला रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, नेट स्टेट के बाद कि ये सिस्टम या नेटवर्क से रिलेटेड जानकारी हमें देता है। ट्रेस रूट होता है, ट्रेस रूट क्या करता है कि ट्रैक करता है पैकेट्स या पाथ को, कहां से मूव हुआ, कहां से आ रहा है, कहां पे वो जा रहा है। तो ये भी कर लीजिए। ट्रेस रूट मैंने सब पहले से कर रखा है बच्चों कि मुझे इस लिंक से पूरा बता दो कैसे कैसे पैकेट आ रहा है, तो मैंने एंटर कर दिया, ये मुझे पूरा ट्रेस रूट पता। लेकिन ये कह रहा है कि ये नेटवर्क से भी अनरीचेबल है। ट्रेस रूट क्या करता है, पूरा एक तरीके से रूट मैप निकाल लेता है चीजों का कि वो कमांड कैसे चल रही है। आप इसको इस तरीके से चला के देख लेना, और अगर ऐसे चलाना है खाली तो ऐसे भी आप चला सकते हो, मर्जी आपकी है। तो अभी ये अनरीचेबल है, इसलिए ये वाले पैकेट्स पे कमांड्स नहीं जा रही। उसके बाद बच्चों बात आती है NS लुकअप। NS लुकअप बहुत अच्छी कमांड है। क्या करता है, ये DNS डोमेन नेम सिस्टम से रिलेटेड जो सर्वर है उससे रिलेटेड जो आईपी एड्रेस है, किसी पे भी कमांड देके आप उसकी बेसिक जानकारी निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर फॉर द एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहा हूँ बच्चों, ये ध्यान रखना एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहा हूं मैं। और यहाँ पे किसी भी संस्था का नाम मैं लिख देता हूं, और यहां से आप उसके सारी चीजें निकाल सकते हो कि अथॉरिटी आंसर, लाइक कैनोनिकल टैग्स और लाइक द आईपी एड्रेस। तो ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि ये आप किसी भी डोमेन नेम की सारी जानकारी इस NS लुकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हो। उसके बाद बच्चों NS लुकअप के बाद बात आती है डिग की। जैसे कहते हैं ना डोंट डिग अप द बरी, गड़े मुर्दे मत उगाड़ो, वैसे ही एक डिग है ये। सो डिग का मतलब है कि आप डोमेन नेम सिस्टम की और जानकारी निकालना चाह रहे हो, मोर डिटेल, तो सर चला लीजिए इसे भी डिग कमांड को भी। सो डिग, सो एंटर। आप भी कहोगे सर कैसे कैसे, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रोवर्ब्स याद है तो बीच बीच में वो प्रोवर्ब मुझे याद आ जाती हैं। बहुत चीजें बच्चों पढ़ी हैं, तुम चिंता मत करो, चैनल में बहुत चीजें आने वाली है, बस टाइम देखता हूं किस समय टाइम मिले। तो डिग से क्या हुआ कि आपको डिग से सारी चीजें पता चलेगी, सारी क्वेरी की, सेक्शंस की, और कौन कौन सी चीजें मैंने आंसर से सेक्शन मिला, वो सारी चीजें पता चल जाती है। डिग से और ज्यादा चीजें डिटेल में पता चलती हैं हमें। तो डिग और किसी भी डोमेन नेम का नाम। फिर बच्चों बात आती है हमारी
डिग के बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री से मैंने आज कौन कौन सी कमांड इसमें चलाई है, तो ये रही आपकी हिस्ट्री बच्चों, हिस्ट्री आ गई। हिस्ट्री से सारी वीडियो कट करके मत देखना बच्चों, से भी समझ में आएगी। ये सारी कमांड मैंने चलाई, सारी कमांड्स आपको यहां से मिल जाएंगी, कौन कौन सी कमांड आपने इसमें आज चला के रखी। उसके बाद आती है बच्चों मैन कमांड। मैन कमांड का क्या यूज है, बस बेसिक सा यूज है कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन या डायरेक्टली किसी भी कमांड के बारे में आपको जानना है, तो मैं एक printf कमांड यूज कर रहा हूं जो कि सी का होता है नॉर्मली। सो मैन और मुझे printf के बारे में बता दो, तो ये आपको बताएगा कि printf के बारे में क्या है। एक प्रिंट क्या है, फॉर्मेट एंड द प्रिंट डेटा, प्रिंट को कुछ डेटा को प्रिंट करने के काम में आता है। हमने कहा यस यही बात है कि डेटा को कुछ भी फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम printf का यूज करते हैं। तो मैंने कहा खत्म कर दो, ये क्यू दबा दो, तो रुक गया। तो किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेनी हो तो मैन कमांड का हम यूज करते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आती है बच्चों इको कमांड। इको कमांड क्या है, जैसे मैंने लिखा आपके सामने इको और यहाँ पे हेलो स्टूडेंट, तो हेलो स्टूडेंट जैसे लिखा ना एज इट इज, ये ऐसे ही आपको क्या कर देगा, ये शो कर देगा हेलो स्टूडेंट। देन उसके बाद में बच्चों इको के बाद में आपके पास क्या आ गया, एलएन। एलएन कमांड क्या करता है, लेट यू क्रिएट द लिंक। लिंक क्रिएट करने का काम करता है आपकी डायरेक्टरी में सिंप्लीफाई करने का। तो आपकी डायरेक्टरी में लिंक की तरीके से बना देगा चीजों को। जैसे एलएन मैंने बना रखा है पहले से, ये देखो एफसीसी लिंक, तो यहाँ पे कुछ भी बना दो, एग्जाम्पल एफसीसी लिंक, तो ये दो फाइल बना देगा, लेकिन लिंक जैसी बनाएगा। ये कहेगा पर एक फाइल पहले से एग्जिस्ट है, कौन सी एग्जिस्ट है, एफसीसी लिंक, तो आरएम कर दो डिलीट। हमने तो सीख लिया डिलीट करना, एफसीसी और लिंक डॉट टीएक्सटी, ये लो जी डिलीट हो गई। अब बना लो, अब यहां से बना दिया तो लिंक फाइल बन गई। कैसे चेक करोगे बच्चों एलएन से, सर यहां से चेक कर लो, ये रही एफसीसी लिंक आ गई। ये देखो बच्चों दोनों लिंक जैसी लग रही है ना, रेड रेड सी, तो ये आपका जो ये कमांड है बच्चों, ये कमांड आपकी लिंक बनाने जैसा काम इसमें करती, तो ये इसमें फायदा है। फिर बच्चों एक होता है एलियास देना। सर कोई बहुत बड़ी कमांड है, छोटा सा बना दो उसको, मैंने कहा बना देते हैं। जैसे एलियास किल का क्या नाम कर दिया आपने, के, तो यहां से आप कर दीजिए एलियास, जैसे किल का छोटा नाम क्या कर दिया, के कर दिया। आप ज्यादा बड़ी कमांड तो है नहीं, तो मैं के ही रख देता हूं, तो के कर दिया बच्चों इसमें। अब आप क्या करोगे कि लाइक किल मत करना, अब के कर देना बस, और पीआईडी प्रोसेस आईडी और उसका प्रोसेस आईडी का नाम, पहले प्रोसेस आईडी चेक कर लेना, पीएस के और पीआईडी और उस प्रोसेस आईडी का नाम, वो प्रोसेस आईडी आपकी किल हो जाती है। जैसे विंडो में टास्क मैनेजर पे जाके हम चीजों को क्या करते हैं, किल करते हैं। उसके बाद बच्चों क्या बात आती है कि ठीक है सर एलियास, अच्छा एलियास सर हटाना हो लग तो गया, तो हम क्या कहेंगे फिर, सर एलियास लग गया तो हटा दो, तो अन एलियास, के को हटा दो, एलियास छोटा नाम मत रखो, वही कर दो, ये लो अन एलियास हो गया। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। फिर बच्चों बात है सर कैलेंडर देखना है तो कैलेंडर देख लो, ये देखो बच्चों कैलेंडर आ गया आपका बहुत अच्छे से, यहाँ पे कैलेंडर बन के, ये आप काम कर सकते हो इसमें। फिर एक काम हो गया इसमें क्या, एप्ट गेट, बहुत जरूरी कमांड है भाई, ये तो बहुत यूज करनी पड़ती है। सर अगर एप्ट गेट अपडेट, कोई अपडेट लेना हो, इसमें से विंडो में लेते ना, ऐसे नहीं होता बच्चों, यहाँ पे अपडेट ऐसे लेना पड़ता है, एप्ट गेट अपडेट। आपको अगर लाइनक्स को अपडेट करना है तो टाइम ले रहा है ना, ये कंट्रोल सी कर देता हूं, बहुत टाइम ले जाएगा। एप्ट गेट अपडेट हो रहा है, इसमें होता है पार्शियल अपडेट, जो मेन चीज है वही अपडेट होता है। एक होता है एप्ट गेट अपग्रेड, इसमें बच्चों बहुत टाइम लग जाता है, ये पूरा अपग्रेड करेगा हमारे सिस्टम को, इसे भी रोक देता हूं, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लाइनेक्स में ये कमांड चलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने आज आपकी पूरी 60 कमांड अपडेट कर दी। आई होप आपको ये बच्चों सारी चीजें बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट करो कि ये आपको बता दो कि ये वीडियो कैसी लगी। मैंने अपना पूरा बेस्ट एफर्ट लगा दिया इसमें। आगे काली लिनक्स की वीडियो लेकर आऊंगा, और भी ज्यादा बेहतरीन वीडियो होगी बच्चों वो आपकी, बस इसके प्रैक्टिकल आप सही से कर लेना, तभी आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे लाइनेक्स के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आगे भी इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी, बस इसके कंटेंट ध्यान से पढ़ना, सही से बना लेना। मैंने नॉन स्टॉप 1 घंटा पूरी ये वीडियो बना दी, अब आपको बस ये देखनी है और वॉच करनी है और इसका प्रैक्टिकल करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, थैंक यू।
बस एंड ही कर देते हैं बच्चों।